मार्केट के लिए बिल्कुल कांटे का दिन था और आज मार्केट को ये बात प्रूव भी करनी थी कि आज बाजार चलेगा नहीं चलेगा। आज सुबह सुबह हमने यही बात आपके सामने रखी थी कि आज गैप की इंपॉर्टेंस नहीं है, आज क्लोजिंग की इंपॉर्टेंस है कि आज मार्केट में क्लोजिंग कैसे होती है। 10 से 15 दिन जिस चीज से हम जूझ रहे थे बार बार, मार्केट कैसे 10 मिनट में उसको धो धा के बराबर कर देता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये। आज की जो तेजी है ये रिकॉर्ड करके रखनी चाहिए, इससे पहले के 10 दिन रिकॉर्ड करके रखने चाहिए और हर क्लासरूम में पढ़ाना चाहिए कि कैसे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मार्केट करके दिखाता है, कैसे आपको डिस्टर्ब करता है, कैसे आपके मन को और आपके दिमाग को एक रेंज तक ले जाएगा और उसके बाद आपको जो ऊर्जा और एनर्जी आएगी वो उसके बाद देखते आएगी। कमाल की तेजी आज मार्केट के अंदर 350 पॉइंट बैंक निफ्टी और इसने 25,200 आज में पार किया। ना केवल आज में 25,000 दिखाया, 25,200 पार करके ये प्रूव कर दिया कि बुल सिस्टम में अभी भी काफी ताकतवर है। पिछले 4 दिन से एफआईज की होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं, रिटेल की होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं। ग्राफिक्स को फुल रखिए बॉस, मेरे को मत दिखाइए ज्यादा, ग्राफिक्स फुल रखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारी शक्ल से। 250 पॉइंट की जो आज 300 पॉइंट की जो आप तेजी देख पा रहे हैं, 350 पॉइंट की, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है आज की क्लोजिंग के साथ में। बस आज आपको अगर 25,200 की क्लोजिंग मिल जाती है तो ग्लोबल मार्केट के साथ आप और सिंक्ड माने जाएंगे। दूसरा पॉइंट, 550 पॉइंट के बढ़त के साथ बैंक निफ्टी ने उस हर्डल को पार किया जिस हर्डल को पार करने में बैंक निफ्टी को मैं बोलूंगा कि 15-20 दिन लग गए। 4 बार अटेम्प्ट ली, फेल हो गई, 1000 पॉइंट नीचे जाना पड़ा, वो था 50,500। आज उस 51,500 को मैं अपनी आंखों के स्क्रीन पर देख पा रहा हूं और ये आज में हुआ है। ये 500 पॉइंट की तेजी आज में बढ़ी है। सारे सेक्टर सब कुछ आपके सामने रखा हुआ है। इंडिया विक्स अभी भी 3% टूटा है। अभी तो इंडिया विक्स टूटा ही नहीं, अब इंडिया विक्स और टूटे तो आप और तेजी मार्केट के अंदर देखेंगे। बाजार के अंदर स्ट्रेंथ काफी अच्छे से बनी है और मैं बोलूंगा आज सबका साथ सबका विकास वाला जो हमारा सुबह नारा था कि भाई सबको आगे आना चाहिए, सिर्फ एक के आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसमें आया है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हम आपको 3 दिन से शेयर नोटिस करवा रहे हैं, हमें बड़ी हैरानी थी कि ये शेयर अब तक चल क्यों नहीं रहा। आज सुबह भी हमने मेहमानों से पता करके रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में पता कराया था कि 2900 का स्टॉप लॉस लगा दें। हमारे साथ आज सुबह कई दिनों बाद कुणाल बोथरा जुड़े थे, मैंने उनसे भी पता किया, उन्होंने कहा आप 88-85 का स्टॉप लगाओ और रिलायंस को प्लस कर लो। चेक कर लो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का आज का लो, वो 88-85 ब्रेक नहीं हुआ और आज 29-50 पे आ गए। इसलिए 18 स्वदेश को आप रेगुलरली वॉच कीजिए। यहाँ पे हमारा मानना है कि स्टॉक्स भले ही कम होंगे लेकिन जो भी होगा वो काफ़ी अच्छे से आपके सामने आएगा। आज के मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, ध्वनि पटेल हैं, प्रदीप सर आ चुके हैं और साथ ही अशोक कृष्णन है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की तेज़ी काबिल तारीफ़ है और मेरे को लगता है अगर थोड़ा देर और चलता रहे इसी तरह से मोमेंटम तो बैंक निफ्टी आज में 51,800 को भी टेस्ट कर सकता है। 600 ऑलरेडी हम आ चुके हैं। ओशो सर, 51,800 की प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है और 52,000 की प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है कि अब मार्केट ड्रैग करके ले जाएगा? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आज बहुत सरप्राइजिंग मूव आया है। आज इतने स्ट्रांगली जो विद इन मिनट्स का मूवमेंट आया है बैंक निफ्टी दोनों में, ये थोड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं हायर लेवल्स पे सस्टेनेंस दिखा रहा है एंड अभी जिस हिसाब से तेजी आई है तो बैंक निफ्टी में जैसा 51,450 500 का जो हर्डल था, अब बेशक उसके ऊपर ही क्लोजर दिखाएगा बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे एक बार जब क्लोजिंग आ जाता है 51,500 के ऊपर तो पोजिशनली मार्केट बिल्कुल टर्न अराउंड हो सकता है। ट्रेंड रिवर्सल हम बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लेवल जो है देखने के लिए वो 51,800 एंड 52,000 का ही है। पर जिस हिसाब से मोमेंटम है एंड ब्रेकआउट आया है, एक्सपेक्टेड रहेगा कि 1 से 2 दिन में हमें 52,000 के जोन बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़े, कुछ और मेहमानों से फटाफट से ट्रेड लेना शुरू करते हैं। ध्वनि, अब मार्केट के अंदर तेजी से बढ़ी है स्पीड, मैं समझ सकता हूं कि काफ़ी सारे ट्रेड मिस हो गए होंगे, लेकिन चलते मार्केट में कुछ रखना है जिसमें कोर स्ट्रेंथ आई है। अपने डायरेक्ट ट्रेडिंग कॉल से कीजिए शुरुआत और बताइए। जी बिल्कुल डिम्पी जी, जिस हिसाब से मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, आप इंट्राडे चार्ट्स देखें तो काफी इंटरेस्टिंग बन रहे हैं। काफी सारे स्टॉक्स में यहाँ पे रिवर्सल आई है। 2 स्टॉक जो मेरी रडार पर यहाँ पर है जिन्होंने बॉटम से रिवर्सल दिखाई है और इसमें फर्दर मोमेंटम जो है वो अब बनता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहला है सीमेंस का स्टॉक। सीमेंस को अगर आप देखें तो काफी दिनों से इसकी पिटाई हो रही थी, बट इंट्राडे चार्ट्स के अंदर स्टॉक ने वापस से बॉटम फॉर्मेशन करी है। यहाँ पे
6500 के लेवल के पास और वहां से अपस्विंग दिखा रहा है, तो करंट लेवल से आप इसको प्लस करें। 6750 का टारगेट रखे और 6600 का स्टॉप लॉस लगाए। दूसरा स्टॉक है एसबीआई लाइफ का। एसबीआई लाइफ के अंदर भी यहाँ पे अगर हम पिछले 3-4 दिन में देखें तो स्टॉक ने बॉटम फॉर्मेशन बनाई है काफी अच्छी 1840 की लेवल के पास, और वहां से हमें एक अपस्विंग देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से आप इसको भी प्लस कर सकते हैं। 1920 तक का टारगेट बनेगा और 1850 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। शेयर हो गया ध्वनि की तरफ से, एसबीआई लाइफ हो गया और सीमेंस हो गया। सीमेंस हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से अच्छी इसमें बाइंग इमर्ज हुई है। 1% के आसपास ये शेयर ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन अभी और चलेगा। और टारगेट आपके स्क्रीन पर है 6750 रुपए के, स्टॉप लॉस 6600 का आपको लगा के चलना है सीमेंस के शेयर में। प्रदीप जी नमस्कार, बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं आज के लिए? नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और दो बाय रिकमेंडेशन रहेंगी। पहला स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है, पिछले 4 दिन से नैरो रेंज में कंसोलिडेशन चल रहा था और आज फ्रेश ब्रेकआउट ये अपने अर्ली चार्ट्स पे कंफर्म कर रहा है। 5810 के करंट रेट के आसपास इसको ऐड करना चाहेंगे। 5710 का स्टॉप लॉस रहेगा और 5920 और उसके बाद 5950 के टारगेट रहेंगे। दूसरा जो स्टॉक है वो टोरेंट पावर है। टोरेंट पावर में पिछले करीबन 20-25 सेशन में ऊपर के लेवल से अच्छा करेक्शन और उसके बाद हम कंसोलिडेशन देखा है। आज के सेशन में ये डेली चार्ट्स पे जो रिसेंट टॉप्स हैं उनको कनेक्ट करते हैं, उसका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। 1725 के रेट पे करंट रेट पे इसको ऐड करना चाहेंगे। 1689 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1800 के टारगेट रहेंगे। दोनों ही रिकमेंडेशन में 3 से 4 दिन का टाइम फ्रेम रहेगा और ये दोनों ही स्टॉक हमने अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड किए। ठीक है, टोरेंट पावर हो गया 1800 रुपए के टारगेट के लिए। और 2 दिनों की हल्की हल्की प्रॉफिट टेकिंग के बाद आज हम देख रहे हैं कि हीरो मोटो में फिर से जोश है। करीब 3% ऊपर ये शेयर कारोबार करा, लगातार चला था। और आज की तेजी के पीछे वजह यह है कि जिस तरह से कैबिनेट ने पीएम ई ड्राइव योजना को, स्कीम को मंजूरी दी है, उसके चलते तमाम स्टॉक्स आपको चलते हुए देखेंगे और उसमें बजाज ऑटो का शेयर भी शामिल है। तो हीरो मोटो और टोरेंट पावर ये दो शेयर हो गए प्रदीप जी की तरफ से। ओशो नमस्कार, बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं? सबसे पहले देखिए एनबीएफसी स्पेस में काफी स्ट्रांग मोमेंटम है। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में अगर हम देखें, पिछले कई दिनों में बहुत स्ट्रांग रैली आई है एंड पिछले 5 दिनों से हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट करते हुए भी नजर आ रहा है। आज वापस से ट्रैक्शन आया है। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में बाई करने की सलाह है। नियर अबाउट करंट लेवल्स पे 327-28 के पास चल रहा है। करंट लेवल्स पे बाई करें। जिस हिसाब का मोमेंटम है, एक्सपेक्टेड रहेगा कि आने वाले 1 से 2 दिनों में ब्रेकआउट इसमें देखने को मिल जाएगा एंड 342 का इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट हमें इस काउंटर में देखने को मिलेगा। वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एडवाइस है कि 318 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड 1 से 2 दिनों में 342 के टारगेट्स के लिए अपने पोजीशंस को बनाएं। सेकंड काउंटर टेलीकम्युनिकेशन में से टाटा कम्युनिकेशन में काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट आया है। 2 पॉजिटिव डेवलपमेंट हैं। एक, अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दिखा रहा है एंड 2000 मार्क के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो एक्सपेक्टेड है करंट लेवल्स पे बाई करें एंड आने वाले 2 से 3 दिनों में नियर अबाउट 2120 के टारगेट्स हमें टाटा कम्युनिकेशन में देखने को मिल जाएंगे। एंड वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एडवाइस है कि 1970 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ठीक है, तो दोनों के दोनों ट्रेड ओशो की तरफ से भी बाई साइड के, टाटा कम्युनिकेशंस और एमएनएम फाइनेंशियल। आज अगर आप देखेंगे तो बीएफएसआई जिसको हम कहते हैं ना, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सारे के सारे वर्टिकल तेज हैं। और निफ्टी बैंक के 12 में से 11 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। सिर्फ एक बैंक जो चला हुआ बहुत था, हमने आपको नोटिस भी करवाया था, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो आज थोड़ा सा कमजोर है। आधे % के आसपास की गिरावट भी उसमें नहीं, उससे भी कम की गिरावट है। एकमात्र शेयर जो लाल निशान में निफ्टी बैंक में है वो वही है। तो ये 2 शेयर हो गए ओशो के। अक्षय के पास आएंगे। अक्षय जी नमस्कार, आप भी अपने शेयर बताइए सर, फिर तेजी से आगे बढ़ेंगे शो में। अच्छा ठीक है, चलिए कुछ और स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे। ये सारे के सारे स्टॉक्स आपके लिए हो गए और 6 के 6 शेयर तेजी के सौदे वाले। लेकिन जो शेयर आज सबसे ज्यादा चढ़ा है वो है भारती एयरटेल का। एक बार इस पर व्यू लेते हैं, उसके बाद कुछ और स्टॉक्स को शामिल करेंगे। 4% ऊपर है भारती एयरटेल। ध्वनि आप जरा बताइए, भारती एयरटेल कहां तक ये शेयर जाएगा? 1650 रुपए के आसपास का भाव फिलहाल हम देख रहे हैं इसका। जी बिल्कुल अभिषेक जी, जिस हिसाब का एक मूव इसके अंदर देखने को मिला है, इनफैक्ट अगर आप
प्रीवियस ट्रेंड से देखें तो एक माइनर सी यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली थी, जहां पे 1600 लेके वापस से नीचे स्टॉक ने एक 1520 से 25 का एक बॉटम फॉर्मेशन करा और वहां से वापस इसने दौड़ पकड़ी ऊपर की तरफ। करंट लेवल से भी यहाँ पे ये तेजी बनी रहेगी ऊपर की तरफ। जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशंस जो एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है उसके ड्रॉ करने पे मिलता है, तो यहाँ पे 1670 से लेके 75 के तक ये तेजी यहाँ पे बनी रहेगी। उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकता है, बट फ्रेश बाइंग के लिए सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो स्टॉप लॉस बनता है वो यहाँ पे डीप बन रहा है, 1600 की लेवल के पास यहाँ पे बन रहा है। तो फ्रेश बाइंग नहीं, बट जिनकी करंट होल्डिंग है वो यहाँ पे बने रहे ऊपर की तरफ 1670-75 के पास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एक बार। कई बार ऐसे लेवल्स और ऐसी बातें सामने मुंह से निकल जाती हैं कि वही मार्केट के अंदर जब पूरी होती है तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। आज सुबह जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट आपके सामने रख रहे थे तो हमने कम से कम 10 बार इस बात को प्रूव किया होगा आपके सामने कि आज मार्केट को प्रूव करके दिखाना है, आज मार्केट को प्रूव करके दिखाना है। आज का दिन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आज भी हमने छोड़ दिया तो हम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लॉस कर देंगे। अगर आज मार्केट ने काम करके दिखा दिया तो बुल्स पूरी तरह से अपनी पकड़ को वापस बना लेंगे। एग्जैक्टली वही हुआ। 12 बजे तक हमको ऐसा लग रहा था, 12 साढ़े 12 तक, कि मार्केट वो काम नहीं करेगा। लेकिन जो हमारा सुबह का असेसमेंट था कि 12 बजे तक अगर मार्केट टिका गया किसी तरह से तो सेकंड हाफ में हो सकता है तेज़ी करते, और अगर सेकंड हाफ में तेज़ी हुई तो बहुत अच्छी होगी। एग्जैक्टली वही हुआ है। मार्केट में क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, 325 पॉइंट की तेज़ी के साथ है। अब मेरा क्वेश्चन दूसरे तरह का शुरू होता है, क्या जिनके पास 24,800 के सौदे पड़े हुए हैं, ओशो ध्यान से सुनिएगा, जिनके पास निफ्टी के 24,800, 24,900, 25,000 के ट्रेड पड़े हुए हैं, 1 लॉट, 2 लॉट, 10 लॉट, 50 लॉट, 100 लॉट, जितने भी पड़े हुए हैं, कुछ बुक करना चाहिए या अभी और चलेगा मार्केट? इमीडिएटली अगर किसी के पास इतने पोजीशंस बने हुए कॉल साइड का तो डेफिनेटली उनको काफी अच्छा प्रॉफिट अभी तक देखने को मिला है। एंड हायर लेवल्स पे अभी भी एक बार के लिए पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इट्स नॉट कि एक ही बार में लीनियर मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। सो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल कर लेनी चाहिए लोअर लेवल्स पे अगर लिया हुआ है तो। एंड अगर हमें वापस जो अब रेजिस्टेंस था 25,150, जिसे आज मार्केट ने कुछ भी नहीं देखा एंड बहुत स्ट्रांगली सर्ज कर गया वहां से, तो अगर थोड़ा डिप मिलता है टुवर्ड्स द सेम रेजिलियंस जो अब सपोर्ट के तौर पे काम आएगा, तो 25,150 के पास वापस से लॉन्ग पोजीशन बनाइए एंड हायर लेवल्स पे अगेन 300-350 के आसपास अपने प्रॉफिट्स को बुक करें। कुल मिला के आप सारी बात 350 पे आके रोक रहे हैं कि 350 तक मार्केट जा सकता है। थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग की स्टैंप लगी है। जैसे 350 आएगा तो जो वाइप अभी आप चलती हुई देख पा रहे हैं ना ऑल टाइम हाई की, ये हो जाएगा, यानी कि फिर से नया हाई क्रिएट हो जाएगा। तो वहाँ पर आके आप चाहें तो फिर से कुछ राउंड की प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। नहीं तो जो आप अभी बेच रहे हो, अगर डिप मिल जाए तो इसको भले वापस भी प्लस करना। नया सपोर्ट 25,000 का फिक्स हो गया है, 25,100 का भी काफ़ी हद तक फिक्स हो गया है। लेकिन अभी भी देखो, मार्केट आपकी इच्छाएं पूरी कर रहा है ना, तो बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट भी होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा है कि हमने रख लिया, हमने हिम्मत दिखा दी सर, आपके कहने पर, आपका चैनल देखा, समझ में आया, आपके एक्सपर्ट्स ने समझा दिया, अब तो आगे पैसे, अब क्या करूं ये तो बताओ। तो ये बताने के लिए ओशो से मैंने क्वेश्चन पूछा, लेकिन यही क्वेश्चन मैं बैंक निफ्टी का भी पूछूंगा और ये ध्वनि पटेल से होगा। ध्वनि, मेरे को सीधा सीधा आंसर चाहिए, कंडीशन अप्लाइड करके मत करना। कंडीशन अप्लाइड होगा तो वो छोड़ देना, आप आंसर ही मत देना भले। 51,500 के ऊपर अगर आज निफ्टी रहती है तो मैं पोजीशंस को लेके जाऊं या प्रॉफिट बुक कर लूं, सिंपल सी बात है। डिम्पी जी, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इन्हीं लेवल्स के पास एक प्रॉफिट टेकिंग वापस से आएगी। पॉइंट ऑफ पोलैरिटी है ये टेक्निकल चार्ट पे, तो एक बार के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और कोई भी एक अपमूव अगर क्लोजिंग तक भी यहाँ पे एक स्पाइक मिलता है जहाँ पे 51,600 650 का लेवल भी हम पार करते हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग की ही सलाह रहेगी। ठीक है, ये जो 8% का आप ओपन इंटरेस्ट शेडिंग देख पा रहे हैं ना, ये निफ्टी को थोड़ा, बैंक निफ्टी को और लाइट कर रहा है और सिस्टम में से शॉर्ट्स को निकाल रहा है। सेम निफ्टी का भी दिखाओ, वेरी गुड। जिसने भी प्लेट फायर किया प्रोड्यूसर को, उसको मेरी तरफ से थैंक यू। अब जरा निफ्टी वाली भी प्लेट दिखाओ इसी तरह से ओपन इंटरेस्ट की, और फिर साथ में एडवांस डिक्लाइन भी दिखा देना, लगे जब इतना दिखाई दिया है तो।
ठीक है, ये तो निफ्टी बैंक है, खाली निफ्टी की भी दिखाना है एक बार जरा, वो भी चेक कर लेते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, इसी प्लेट में आपने देखा होगा 46 पॉइंट का प्रीमियम है। फ्यूचर्स वालों को कम पैसे आए बट कि स्क्रीन पर ज़्यादा दिख रहा है। ठीक, अब आप ये देखो, आपके सामने एडवांस डिक्लाइन की रेशियो सुपर्ब तरीके से कन्वर्जन हुआ। सुबह से ही एडवांसेस में थे लेकिन डिक्लाइंस की स्पीड से घटाया गया और मार्केट ने अपनी पकड़ बना ली, पूरी जिद में आके उसको रोक लिया। 1600 शेयर डबल हैं ऑलमोस्ट टूटने वाले शेयर्स के मुकाबले। 2400 शेयर, रेशो कम से कम 1:0.2.3 तक चली जा रही है बीएससी वाले शेयर्स के अंदर भी। एफ एंड ओ का तो खैर कहना ही अलग है और आज बड़े शेयरों का बोलबाला था। अब एक और शेयर मेरे को पता करना है, वो है उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। 1.5% ऊपर, 2900 बच गया, 2900 के ऊपर आके 45 रुपये इसने जोड़ दिए। फ्यूचर के हिसाब से देखें तो 2950 के ऊपर है ये। और कितना चलेगा प्रदीप सर, जरा देख के बताइए। ये चला है इसलिए हौसला भी बुलंद है। क्योंकि ये अपने 200 डीएमए के नजदीक से रिबाउंड हुआ है, क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स को अप्रोच कर रहा था और साथ ही इसका जो 5 अगस्त को जो बॉटम बना था वो लेवल भी यही आज के जो बॉटम लेवल्स हैं उसी के आसपास था। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल से रिबाउंड तो हुआ है पर ऑन द हायर साइड 20 डीएमए 34 डीएमए के रेजिस्टेंस इसको क्रॉस करना जरूरी है नेक्स्ट लेवल ऑफ सस्टेनेबल अपमूव के लिए। तो 2980 2985 का रेजिस्टेंस जोन है जहां तक ये जा सकता है और वो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा। को क्रॉस करता है फिर हम इस पे भी अपना डिसाइसिवली पॉजिटिव करेंगे। फॉर द टाइम इसको ओवरसोल्ड टेरिटरी में इससे पुल बैक ही मानेंगे, ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानेंगे। ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानेंगे रिलायंस में। 1.5% की हालांकि तेजी है और 2950 रुपए के आसपास का भाव है। हमने देखा था कि 3050 तक ये शेयर गया था जब बोनस इशू का जब ऐलान किया था कंपनी ने। उसके बाद से हमने प्रॉफिट टेकिंग भी देखी और वो स्तर फिर लौट के आए भी नहीं। लेकिन आज 1.5% की बढ़िया मजबूती इसमें हो रही है और बाजार को सपोर्ट भी कर रहा है शेयर। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मेटल में भी मजबूती है। हिंडाल्को 4% ऊपर है। इसके अलावा टाटा स्टील में हम देख रहे हैं कि बाइंग हो रही है। नाल्को का शेयर मजबूत है। एनएमडीसी 4% ऊपर है। ध्वनि, आपसे जरा जानना चाहेंगे, टाटा स्टील जरा चेक कीजिए, 155 रुपए के आसपास का शेयर का भाव था जब वहां से हमने स्लाइड इसमें देखा और ये फिर नीचे आया था। आज का रिवर्सल आपको लगता है कि ये पक्का है या फिर कोई मौके इसमें बन नहीं रहे टाटा स्टील में? कोई और शेयर अगर आपको लग रहा है मौके दे रहे हैं उसके बारे में आप बता सकती हैं। हालांकि वॉल्यूम इसमें ठीक ठाक है टाटा स्टील में। यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मेरी तरफ से अभिषेक जी टाटा स्टील के अंदर कोई भी एक बाय रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। डेफिनेटली आज एक उछाल इंट्राडे चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है बट ओवरऑल डेली स्ट्रक्चर जो है अभी भी वीक है इसका, तो अभी फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करके चले। ओवरऑल मेटल पैक पे भी मैं कहूंगी वेट एंड वॉच की ही यहाँ पे रणनीति रखे और डेफिनेटली उछाल देखने को मिल रहा है बट कन्विंसिंग रिवर्सल जिसे बोलते हैं वो यहाँ पे अभी तक मिसिंग है। ठीक है, टाटा स्टील अवॉइड कीजिए। क्या अवॉइड नहीं करना है, एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि निफ्टी अब है 25,300 के पास, 25,300 पे पहुंच गया है। 380 अंकों की बड़ी तेजी और पिछले 40 मिनट में बाजार का पूरा माहौल बदला है। आपको डिम्पी हाईलाइट करके लेवल्स के हिसाब से बता रहे थे। सेंसेक्स से 1150 अंकों पर, निफ्टी बैंक है 600 अंकों पर। और एक अच्छी चीज ये है कि अब इस वक्त निफ्टी के सभी 50 शेयर आपको मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। एक भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर आज आपको कमजोरी दिखे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरह से तेजी के फेवर में है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद कुछ ऐसे शेयरों की चर्चा करेंगे जहां पर आज एक्शन ज्यादा है या फिर ज्यादा चढ़े हैं या फिर ज्यादा गिरे हैं, उनके बारे में जानेंगे और कुछ और ब्रेकआउट वाले बाजिंग स्टॉक्स भी आपके सामने रखेंगे। आपके जाएगा नहीं। तो बाजार नई ऊंचाई पर है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो आप देखिए 2 सितंबर के बाद आज फिर से नया शिखर बना है और इस वक्त 1250 अंक ऊपर जाकर सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। 82,750 का आपको स्तर दिखेगा। निफ्टी अपने रिकॉर्ड हाई से बस कुछ ही अंक दूर होगा, 25,320 के आसपास है। 20 अंकों के आसपास की दूरी रह गई है और आज सभी सेक्टर आपको आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। और अगर हम स्टॉक्स की बात करें, 50 के 50 शेयर मजबूत है और सेंसेक्स में 30 के 30 शेयर आपको आज मजबूती वाले दिखेंगे। तो आज ना सिर्फ ये रिवर्सल का डे है बल्कि आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दिन भी है। और पिछले 1 घंटे में जिस तरह से बाजार का मूड बदला है वो काबिल तारीफ है। दिन भर एक टाइट रेंज में बाजार कारोबार कर रहा था, लेकिन करीब 2 बजे के आसपास हमने देखा कि बाजार की तेजी शुरू हुई और इस वक्त नया रिकॉर्ड भी बन गया है। सेंसेक्स में 1200 अंकों की जबरदस्त तेजी आपको इस वक्त सेंसेक्स में दिखेगी। एक शेयर जरा आपसे जानना चाहेंगे
ओशो वो है सरकारी कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का। EIL जरा चेक करके बताइए। हमने देखा था कि 300 के भाव से लगातार ये शेयर गिरा, 200 के आसपास सपोर्ट लिया। आज हम देख रहे हैं कि इसमें रौनक है, मतलब 6-7% के आसपास के मूव दिख रहे हैं। क्या ये सस्टेन है और क्या इस तेजी को राइड करना चाहिए और चलेगा शेयर ये? देखिए, जैसा आपने बताया कि ये काउंटर में थोड़ा सा करेक्शन फेज में एंटर कर चुका था एंड अपने 200 डे SMA के नीचे भी था, बट आज जिस हिसाब से टर्न अराउंड हुआ है, काफी वॉल्यूम के साथ वापस से अपने 200 डे SMA के ऊपर पहुंच रहा है ये काउंटर। तो हमें एक दिन का फॉलो अप बाइंग का वेट करना चाहिए, बिकॉज इसका जो इमीडिएट इस बीच निफ्टी ने भी अपना नया हाई लगा दिया और मार्केट के अंदर आप देखेंगे चौतरफा तेजी दिख रही है। रिलायंस जब चलेगा तो कुछ ऐसा ही करेगा, बड़े शब्द जब शेयर चलेंगे तब ऐसा ही होगा। मार्केट को इसलिए लीडरशिप नहीं कहते, हम रोज 6 शेयर आपको दिखाते रहे, उसकी वजह बिल्कुल साफ थी कि यही शेयर्स के पास लीडरशिप। आज उन्होंने कमाल करके दिखाया, देखते ही देखते मार्केट ने एक नया हाई टेस्ट कर दिया। आज का जो नया हाई लगा है वो नंबर है 338.10। आज मार्केट ने नया शिखर बना दिया। निफ्टी ऑल टाइम हाई, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई। आज हम 25,000 लेके नहीं आए थे, आज हमको गैप का 25,000 मिला, गैप के बाद 25,200 पाया, 200 के बाद ऑल टाइम हाई को ढहाया और नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। एक दिन के अंदर 400 पॉइंट की तेजी, बिना किसी खबर के, बिना किसी न्यूज़ के, बिना किसी ग्लोबल मार्केट्स के बहुत हिप हॉप से, बिना किसी ऐसी कोई खबर आए मार्केट से, मार्केट ने अपने डाटा पे एक बात प्रूव करके दिखा दी है। और थोड़ा बहुत मैं बोलूंगा इसमें क्रेडिट डेरिवेटिव एक्सपायरी की वीकली बेसिस को डाला जा सकता है, क्योंकि निफ्टी के अंदर जब लीडरशिप आ रही है तो उसमें वीकली डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने आपको आज सुबह भी बताया था 52,000 करोड़ रुपए की ऑप्शंस की सेलिंग की गई थी और इससे पहले भी ये नंबर करीब 50,000 करोड़ का चल रहा था। जब 4 दिन से नंबर ऑन एन एवरेज करीब 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का चले तो ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑप्शंस की राइटिंग मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है। वही राइटिंग बाजार को ऊपर ले आने में काम आती है जब कवरिंग होती है। तो इसलिए आज राइटर्स का दिन, कम से कम कॉल राइटर्स का दिन उतना अच्छा नहीं था जिन्होंने सुबह से कॉल राइटिंग कर रहे थे। उन्होंने आज ट्रैपिंग की और लगातार मार्केट ने नया हाई अपना टेस्ट कर दिया। बाजार की एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जब भी अपना नया हाई टेस्ट करता है ना, उसके अपने आप को रोक लेता है, रोकने के बाद फिर एक दो दिन करके चलता है, फिर उसके बाद फिर और चलेगा। तो आज भी मेरे को लग रहा है जो 338 का नंबर आ गया आज का, हाँ ध्यान दीजिएगा, गौर दीजिएगा, 338.10 का जो नंबर आ गया है, मेरे को लग रहा है आज शायद ये टेस्टिंग वाला लेवल रहेगा। अब जिनके पास भी प्रॉफिट है, जो ये कहते हैं कि हमें तो ऑल टाइम हाई पे बेचना है, आपके लिए ऑल टाइम हाई है। मैं एक काम और करता हूं, मेरा पता करवा लेता हूं आज के मेहमानों से। ओशो कृष्णन, जरा मेरे को आप बताइए, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पता किया था कि मार्केट के अंदर कुछ बुक करना है, आपने कहा 350 का टारगेट आएगा। सर 350 आ गया, 330 चल रहा है। करेक्ट, इस लेवल पे भी पार्शियल प्रॉफिट्स अपने बुक करने चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी काफी स्ट्रांग मूवमेंट आई है। निफ्टी नियरली 400 पॉइंट एक दिन में, वो भी एक दिन भी नहीं, एक घंटे में अगर हम बोले तो एक घंटे में इतनी स्ट्रांग रैली आई है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपना पार्शियल प्रॉफिट बिल्कुल बुक करना चाहिए। वापस से ये लेवल्स हमें फिर से देखने को मिल जाएंगे, हमें तब वापस से री एंट्री की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, बट एक बार के लिए अपने प्रॉफिट्स को बिल्कुल बुक कर लें। चलिए मैं आपको एक और आंकड़ा भी बता देता हूँ जो इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। करीब 93 और 70, मतलब आपको मैं बताऊँ, आज सिर्फ 15-16 शेयर्स को छोड़ दो ना, तो आज F&O के सभी शेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है। उसमें से 7 शेयर F&O बैन किए हैं, 7 शेयर्स में F&O बैन है, उसमें नई पोजीशन नहीं ली जा सकती थी। 1 मिनट के लिए सिर्फ बैन शेयर्स की हालत दिखा दो, फिर मैं आपकी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा। बैन शेयर्स में दिखाना RBL, बंधन बैंक, बलरामपुर चीनी। जरा स्पीड से फायर करना प्रोड्यूसर साहब, इसके पीछे की मैं वजह बताता हूँ। इसमें नई पोजीशंस तो ले नहीं सकते थे, तो पुरानी पोजीशंस कवरिंग हुई होगी, ज़्यादातरों में कवरिंग हुई होगी। कवरिंग की टेंडेंसी एक बार जरा जल्दी जल्दी देखते जाते हैं। फायर कर पाओगे आप स्पीड से? RBL बैंक, दिखा पाओगे? बंधन बैंक, थोड़ा स्लो है। छोटा सा ब्रेक लेके, ब्रेक के बाद कुछ और शेयर्स आपके सामने रखते हैं।
450 पॉइंट की जबरदस्त तेजी के साथ आज मार्केट के अंदर लग ही नहीं रहा कि कहीं कोई अच्छा। आज का मार्केट देखने के बाद किसी को ऐसा बिलीव भी नहीं हो रहा होगा कि 10 दिन से वही बाजार है जिसको 40 पॉइंट जोड़ने में इतनी हिम्मत लगती थी। ये वही मार्केट है 450 पॉइंट जो पूरे हफ्ते में नहीं देता था, उसने 1 घंटे में करके दिखा दिया। ये बहुत सारे कम लोगों को आज नोटिस हो रहा होगा। या फिर मैं आप आज हॉट सीट में बैठा हूँ, कई बार मेरे को एंकर होने का भी अजीब लगता है कि शायद मैं आज डीलिंग रूम में होता तो कुछ और ही आनंद होता। मैं डीलिंग रूम वालों का आनंद समझ सकता हूँ कि आज कितना वहाँ पे मज़ा आ रहा होगा, जिनके पास लॉन्ग पोजीशन सिस्टम में होंगी, जिनके पास कॉल्स होंगी। 51,500 की आज की कॉल सुबह सुबह हमने आपसे, हमारे एक मेहमान थे जिनका नाम था कुणाल बोथरा, उनसे पता करवाई थी। एक चीज़ का मेरे को मलाल रहेगा कि उस पर मैंने स्टॉप लॉस आज क्यों डलवाया। 51,500 की 18 सैप वाली 18 सितंबर वाली कॉल आप दिखा सकते हो। मैं उसका सिर्फ प्रीमियम दिखाना चाहता हूं कि कितना बड़ा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इस एग्जाम्पल को अपने लाइफ लॉन्ग एग्जाम्पल बनाओ, बट मैं वो इसलिए दिखाना चाहता हूं कि पैसा अगर इंटेलिजेंटली प्लेस्ड हो तो बहुत बढ़िया रिटर्न आ सकता है। ये सुबह इसके दाम थे करीब 200 कुछ रुपए, उसके बाद 186 175 तक भी गई हुई कॉल है। अभी इसकी कीमत है 423 रुपये। अगर मैं 200 की कॉल पे से एग्जांपल मान लो 1 मिनट के लिए मेरा 185 या उसके नीचे का स्टॉप नहीं होता तो ये शायद मैं अपना पैसा आज डबल करके बैठा होता। मैं ये नहीं कह रहा आप आदत डालो डबल होने की, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर चला दो भाई हमारी तरफ से, ठीक। लेकिन ऑप्शंस बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल इसी दिन के लिए किए जाते हैं, रेंज के लिए ऑप्शंस नहीं है, इसी दिन के लिए ऑप्शंस हैं। इस ऑप्शन से निकल जाए 51,500 के ध्वनि पटेल, सुबह जिसका भी पैसा बना है निकल जाए 51,500, 25,200, 25,300, जिनके पास भी कॉलें पड़ी हैं। जी डिम्पी जी, पहले भी मैंने आपको वही बताया कि यहाँ पे एक बार बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूंगी कि कल के लिए हम पोजीशंस यहाँ पे कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही अच्छा एक मूव आ चुका है आज के दिन में, और कल के सेशन में ये ओपनिंग के दौरान एक्सटेंड हो सकता है, बट यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आएगी। तो जो भी सेफ प्लेयर्स है यहाँ पे उनको तो डेफिनेटली यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग कर ही लेनी चाहिए। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर जो तेजी है वो करीब 2.5% के आसपास की तेजी है। ये 2.5% रिलायंस कब चला, एक थोड़ा रिसर्च को देना चाहिए कि हमने 2.5% रिलायंस के अंदर कब मूवमेंट देखी। आज रिलायंस ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है और आज सुबह सुबह हमारी इस पर बातचीत भी हो रही थी और हमने कल भी आपको ये शेयर नोटिस कराया था। करीब 500 पॉइंट की बढ़त के साथ आज में 25,400 का लेवल भी आ गया। हमने 338.10 का हाई बनाया था पहले हाई को तोड़ के। अब बाजार जब भी चल रहा है, जिस लेवल पे भी खड़ा हो रहा है हाई पे, वो सब अपने आप में हाई बन रहे हैं। आपको पता है बैंक निफ्टी का आज मोमेंटम देखिए, 800 पॉइंट की तेजी है, 51,800। प्रदीप हरचंदानी, थोड़ी देर पहले मैं ही आपसे बोल रहा था ना 51,800 आज में आ जाएगा। आपने भी कहा प्रोबेबिलिटी हाई है सर, 51,800 मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। शायद कुछ और मांग लेता तो और भी सिद्ध हो जाता आज के दिन। तो सरस्वती बैठी हुई है लग रहा है सर, अभी 52,000 हो जाएगा, कल 52,000 देख लेंगे। देखिए मोमेंटम तो स्ट्रांग है, और 51,940 जो पूरा फॉल हमने देखा था ऑल टाइम हाई बनने के बाद, उसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल 51,943 है। तो ये एक इमीडिएट टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल 52,560 का रहेगा। ऑन द लोअर साइड एक डिसेंट सपोर्ट आर्ली चार्ट्स पे 51,400 के आसपास है, इसी के स्टॉप लॉस से लॉन्ग होल्ड करने की एडवाइस दूंगी। इंडिया विक्स हालांकि उतना नहीं टूटा, मैं आपको फिर से बताता हूं, इंडिया विक्स अब उतना नहीं टूटा, अभी भी 2% ही सिर्फ नीचे है। ये इंडिया विक्स का ना टूटना भी आपके फेवर में जा रहा है आज। जब तक इंडिया विक्स इस 13 के ऊपर खड़ा रहेगा, ये रैली को कट करके और लेके आएगा ऊपर, क्योंकि विक्स मार्केट के मोमेंटम को स्लो नहीं होने दे रहा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आज वीकली एक्सपायरी नहीं होती निफ्टी की तो ये मोमेंटम 1 मिनट के लिए रोकता। लेकिन आज मेरे को शेयर्स की सूची देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं आपको 1 मिनट के लिए सिर्फ दिखाना चाहता हूँ। आज जो मैं शेयर्स बोलूँ ना, प्रोड्यूसर साहब जरा जल्दी जल्दी फायर करते जाना। हाँ, पहले स्क्रीन पे दिखाना है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये तो खैर मैंने आपको दिखाया। दिखाओ एक बार जरा आईटी का दिग्गज इन्फोसिस, दूसरा एक आईटी का दिग्गज दिखाना टीसीएस, तीसरा दिखाना एलएनटी, चौथा दिखाना
HUL जो हम सुबह ही देखते हैं 6 शेयर, अब तो आपको भी याद होंगे। इन्फोसिस डेज हाई, मैं सिर्फ रिलायंस को क्रेडिट नहीं देना चाहूंगा, इन्फोसिस, TCS डेज हाई, L&T दिखाओ डेज हाई, HUL दिखाओ, इसमें हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी तो मेरे को दिक्कत नहीं, बट ये भी डेज हाई। तो जो 6 शेयर हम सुबह आपको दिखाते हैं सबके सबका पार्टिसिपेशन है, इसलिए मैंने आपके सामने वर्ड रखी, ये सबका साथ सबका विकास वाला मामला है। सिर्फ रिलायंस नहीं, रिलायंस के अलावा भी 6 शेयर जिनके पास 50% से वेटेज है मार्केट की, वो आज बाजार को चला रहे हैं। और कैसे चलता है मार्केट ये आज देखने लायक है, जबरदस्त मोमेंटो, और ये मोमेंटो आज देखने लायक है। और एक और चीज, बैंक निफ्टी का सिर्फ एक AU बैंक है, AU बैंक लगे हाथ, उसकी भी तस्वीर दिखा दो आप, उसको छोड़कर 11 के 11 शेयर आज हर निशान में है। ये HDFC बैंक तो ऑलरेडी मैंने दिखाया, AU बैंक दिखाओ, इकलौता ये बैंक है जो डे लोज टेस्ट कर रहा है। मैं समझ सकता हूं जिनके पास AU बैंक होगा, अब धीरे धीरे करके वो भी हो सकता है हर निशान में आ जाए, क्योंकि मेरी शीट से आउट हो गया। अब यहाँ पे भी डिस्प्ले में आपको हर निशान में आता हुआ दिख सकता, हो सकता है थोड़ी देर में। तो यहाँ पे एक सभी के सभी बैंकों का आज पार्टिसिपेशन ये भी तेज है। एक बात दिखाना, आज मेटल इंडेक्स, मेटल इंडेक्स दिखाओ एक बार आप। आज सुबह सुबह जब ग्लोबल मार्केट्स ठीक थे तब 3-4 पॉइंट्स हमने आपको नोटिस भी करवाए थे कि आज उनमें मोमेंटम फास्ट रहेगा, और काफ़ी फास्ट है। मेटल इंडेक्स बकायदा 2.5% ऊपर है। IT का इंडेक्स दिखाओ एक बार, IT इंडेक्स स्पीड से दिखाते जाओ, निफ्टी IT लिखोगे तुरंत आएगा। और एक दिखाओ आप फार्मा, चलो ठीक है 2 ही रहने दो, फार्मा छोड़ दो, फार्मा के अंदर दूसरे तरह की तेजी है। अक्षय P भागवत, मेटल्स के शेयर में मान लो मेरे पास तेजी है, मेरे को भी थोड़ा और कैरी करना चाहिए 2-4 दिन, सभी मेटल्स के शेयर दिखाना स्क्रीन पे, हिंडाल्को, सेल, JSW स्टील, टाटा स्टील सब वगैरह दिखा दो। अक्षय जी। तो गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, बिल्कुल पूरी मार्केट में अभी फिलहाल एक काफी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक है और सभी सेक्टर्स में मनी फ्लो है, उसके चलते मेटल्स भी चलने चाहिए। ट्रेडिंग मूव है, फास्ट मूव होगा। इसमें जो पसंदीदा शेयर है आप JSW स्टील देखिए, बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल सेटअप है, 940 का एक ब्रेकआउट करा है स्टॉक ने और पॉसिबली 970 975 की ओर जा रहा है, जो एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस एरिया होगा। कुल मिला के मेरा मानना है कि 990 या 1000 तक चलेगा JSW स्टील, तो बाय करने की राय रखूंगा। और टाटा स्टील जो आज एक पॉजिटिव गैप अप भी करा था मॉर्निंग में, जिसके बाद एक थोड़ी सी गिरावट या प्रॉफिट बुकिंग दिखी थी, लास्ट 1.5 आवर में अच्छी बढ़त वापस पिकअप हुई है। अच्छे सपोर्ट जोन 148 से रिकवरी आई है, तो इस स्टॉक में भी एक बॉटम फिशिंग कैंडिडेट हो सकता है, जहां पे 156 से 158 का शॉर्ट टर्म टारगेट बनते हुए दिखेगा। तो टाटा स्टील और JSW स्टील, ये 2 स्टॉक्स के बहुत ही बेहतरीन सेटअप है, टेक्निकल सेटअप मेटल क्षेत्र में। स्टील का भी सेटअप अच्छा है। एक काम करते हैं, 3 बज गए हैं, मार्केट एट 3 लेकर आते हैं। हमारे सहयोगी गौरव जवलकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाजार खुलने के बाद कौन से शेयरों में खबरों के दम पर एक्शन हो रहा है, वो पूरा का पूरा अपडेट लेकर। गौरव बताइए। जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं एयरटेल के साथ, क्योंकि भारतीय एयरटेल ने एक एग्रीमेंट साइन किया है स्पार्कल कंपनी के साथ, जो कि इटली बेस्ड है। ये जो ब्रू रामेन कैपेसिटी है, इसके ऊपर ये जो एग्रीमेंट है वो साइन किया है। इसके अंतर्गत एयरटेल जो है वो अपना एक्सपांशन करने वाली है स्पार्कल की कैपेसिटीज़ यूज़ करके इटली में, और इसी के चलते हुए कहीं पे अगर हम बात करें एयरटेल के शेयर में तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं थर्मैक्स की, क्योंकि यहाँ पे भी एक बड़ी न्यूज़ हमारे पास आ रही है। थर्मैक्स कंपनी ने कोलैबोरेशन और लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है सेरस पावर के साथ, और इसके चलते हुए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो है वो उसका मैन्युफैक्चरिंग चालू करने वाले हैं इंडिया में। और इसी के चलते हुए थर्मैक्स में भी हमें एक अच्छा तेज़ी जो है वो आज के दिन में देखने को मिली थी स्टॉक प्राइस में। अगली बात करते हैं नज़ारा टेक की, क्योंकि कंपनी ने फिलहाल में ही एक्विजिशन किया है स्टैन कंपनी का। एक 18% का जो स्टेक है, 16% का जो स्टेक है वो उन्होंने खरीदा है 18 करोड़ के लिए, और इसी के चलते हुए नज़ारा टेक में भी एक अच्छी तेज़ी आज के दिन में देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं कल्पतरु प्रोजेक्ट्स की, क्योंकि इस कंपनी को हाल ही में 2700 करोड़ से भी ज़्यादा का एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिला है। इसी के बाद जो ओवरऑल कंपनी का ऑर्डर इंटेक है FY25 के लिए, अब तक के FY25 के लिए, वो 9800 करोड़ तक हो चुका है, और इसके बाद कल्पतरु में भी एक तेज़ी हमें देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं ग्रैन्यूल्स की, क्योंकि इसका जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हैदराबाद का, जो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इसके ऊपर जो US FDA के ऑब्जर्वेशन आए थे उसका खुलासा हो चुका है। और इसके चलते ये जो प्लांट जो है वो अगर हम बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट है। ऑलमोस्ट 71% जो रेवेन्यू आता है ग्रैन्यूल्स का वो इस प्लांट से आता है, और 483 के ऑब्जर्वेशंस के चलते हुए कहीं पे
एक सीरियस एलिगेशंस हमें देखने को मिले थे, एक सीरियस ऑब्जर्वेशन जो है वो हमें देखने को मिले थे, और इसके बाद ग्रैन्यूल्स में 16% से भी ज़्यादा फॉल आज के दिन में देखने को मिला था। तो इन सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र आगे जाके भी बनी रहेगी, क्योंकि ये सब स्टॉक्स के ऊपर नज़रों खबरों के दम पे आज काफ़ी एक अच्छा एक्शन जो है वो देखने को मिला है। ज़बरदस्त, अच्छे से आपने सारी चीज़ों का कंपाइल करके बताया। बैंक निफ्टी देखने लायक है, 51,850 का लेवल भी पार करके अब 51,900 की तरफ बढ़ रही है। ट्रस्ट में बैंक निफ्टी की कल अगर वीकली एक्सपायरी ऐसी हो जाती ना, तो मैं आपको बता देता कि देखते हैं कल में 52,000 टेस्ट हो जाता है। तो वन डे आफ्टर कर रहे हैं हम, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो इसलिए ज़्यादा कंसंट्रेशन घूम गया निफ्टी की ऑप्शंस में, नहीं तो बैंक निफ्टी की ऑप्शंस भी बहुत ज़ोर से चलती, बहुत ज़ोर से चलती। 1 मिनट के लिए 51,500 की वो कॉल वापस से दिखाओगे जो थोड़ी देर पहले हमने आपके सामने रखी थी, 51,500 वाली कॉल, जिसका रेट अभी 400 समथिंग आ रहा था। मैं एक बार वापस से थोड़ा रिकॉल करवाना चाहता हूं आपको, और एक दो चीज़ें मैं थोड़ा और भी जल्दी बताता हूं, फिर मेरे सहयोगी के पास भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वो अपनी बात रखेंगे। 475 हो गया, अभी 140% था, अभी 174% है। ये ऑप्शंस के जो जब इस तरह का मोमेंटम आए ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अगर मैं डीलिंग रूम में या मैं भी ट्रेडिंग में होता तो मैं तो सिर्फ ऑप्शंस की शीट ही खोल लेता, और ऑप्शंस के अंदर भर भर के ट्रेड देखते हम, समझ में आता है, क्योंकि मार्केट है ना इतनी स्पीड पकड़ रही है, गति पकड़ रखी है। बट एनी हाउ, कुछ शेयर्स और मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, प्रोड्यूसर जी मेरे दिखाते रहेंगे साथ साथ में। वो शॉर्ट कवरिंग के शेयर हैं, उनकी ओपन इंटरेस्ट वाली ऐसी ही प्लेट लेके आना, आप देखोगे सबके नीचे माइनस लिखा हुआ आएगा। मैं एक एक करके शेयर बताता जाता हूँ, आप एक बार जरा वो भी देखते जाइएगा। सबके नीचे माइनस लिखा हुआ आएगा, हिंडाल्को माइनस आएगा नीचे, LIC दिखाइएगा हिंडाल्को, उसके बाद दिखाना वेदांता, फिर आएगा LIC, हिंडाल्को, माइनस देखिएगा नीचे, हाँ सबके नीचे। ये माइनस का वजह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टिपिकली शॉर्ट कवरिंग वाले हैं, ये आज मंदड़ियों को उड़ा रहे हैं सिस्टम में से। और कितने तेज होंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको पूछूंगा अभी मेहमानों से। PEL पिरामिल एंटरप्राइजेस दिखाना, PEL पिरामिल एंटरप्राइजेस दिखाओ, उसमें ओपन इंटरेस्ट कम होगा काफ़ी, बट चलो फिर भी उसको दिखा दो एक बार। एक M&M फाइनेंस दिखाओ आप, ठीक है, M&M फाइनेंस। एक आप दिखाओ ABB दिखाओ एक बार जरा, ABB, उसके अंदर 5% घटा है। एक SBI भी दिखाओ आज, SBI भी, उसके अंदर 4% घटा है। अब मैं कुछ बड़े शेयर्स लेता हूँ, इसमें से पता करता हूँ। एक बार जरा SBI पे अक्षय पी भागवत आपका ट्रेड चाहिए। आज शॉर्ट्स की कवरिंग तो हुई है और अच्छे अमाउंट्स में सिस्टम में से शॉर्ट्स को बाहर कर दिया गया है, ये और चलेंगे, दम है इसमें? फिलहाल शॉर्ट कवरिंग की रैली है, तो हल्की सी बढ़त देखने को मिल सकती है, पर प्राइस चार्ट पे अगर SBI 800 के ऊपर सस्टेन होगा, क्योंकि 800 का स्तर देखिए काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग वहां पे बनी हुई है, तो थोड़ा सा मैं कंजर्वेटिव अप्रोच लेना चाहूंगा। स्टेट बैंक को अवॉइड करके अगर आप PSU बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा देखे तो वहां पे मेरा कन्विक्शन और ज्यादा है। वहां पे मुझे लगता है अभी तक स्टॉक चला नहीं है, पर एक सपोर्ट बेस पे है और इसमें 245 से 250 तक चलने की क्षमता है, तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा प्रेफर करूंगा। स्टेट बैंक भले चल सकता है, BTST के लिए आपको खुलते खुलते शायद 4 to 5 रुपीज का अपसाइड मिल जाए, बट कंफर्ट मुझे 800 के ऊपर सस्टेन होने पे रहेगा। SBI को लेकर ये व्यू, लेकिन चलिए बाजार की इस रिकॉर्ड तेजी पर बड़े एक्सपर्ट्स का क्या व्यू है, क्या ये तेजी जारी रहेगी, इसको जरा समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के MD राजेश कोठारी। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके AT9 स्वदेश पर। राजेश जी, इस तरह की तेजी हमने बहुत दिनों के बाद देखी है, जब निफ्टी करीब 500 अंक चढ़ जाए, रिकॉर्ड हाइज बन गए निफ्टी के भी और सेंसेक्स की। क्या आपको लगता है कि ये तेजी जारी रहेगी, क्योंकि हमने देखा कि आज पिछला हाई पार करके ही बाजार बहुत तेजी से आगे बढ़ा है? मार्केट कभी भी जो रहता है वो सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा। वो एक दिन बढ़ गया, एक दिन कम हो गया, वो ठीक है, लेकिन हमारा कंट्री का जो ग्रोथ है दैट इज कंटिन्यूइंग टू बी वेरी स्ट्रांग इन द एंटायर वर्ल्ड मार्केट। इफ यू लुक एट इट, इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्री जिसका इतना स्ट्रांग सस्टेनेबल ग्रोथ ईयर आफ्टर ईयर इज कंटिन्यू रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉर्पोरेट इंडिया की जो बैलेंस शीट है वो काफी अंडर लीवरेज हो चुकी है और इंडियन बैंकिंग सिस्टम की जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी काफी रिड्यूस हो चुकी है। सो ये ग्रोथ
बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, और ये जो ग्रोथ है वो इंजेक्शन ड्रिवन नहीं है, द ग्रोथ इम्यूनिटी ड्रिवन है, क्योंकि लिवरेज का वाला ग्रोथ नहीं है, ये जो ग्रोथ है वो सेल्फ सस्टेनेबल वाला ग्रोथ है। तीसरा इंपॉर्टेंट कि निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ आगे जाके भी 12-13-14% अप्रोक्सीमेट रहेगा, एंड अगेन विच इज वन ऑफ द रेयर ग्रोथ इन द एंटायर वर्ल्ड मार्केट। लास्टली ऑन वैल्यूएशन, निफ्टी इज करंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 20 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, और अगर आप उसके 10 साल का एवरेज वैल्यूएशन मल्टीपल देखेंगे तो करीब 19 टाइम्स का एवरेज पी वैल्यूएशन मल्टीपल है। सो वी आर नॉट दैट एक्सपेंसिव, वी आर नॉट चीप एज वेल, वी आर एट फेयरली वैल्यू, बट देयर आर मेनी कंपनीज which are doing reasonably well, they have a solid balance sheet and they have a solid growth plan. So those are the pockets where one need to focus on. बहुत सारी कंपनीज के वैल्यूएशन बबल में भी है, जो कंपनी बहुत छोटी होती है वैल्यूएशन बबल हो चुका है, तो वहां पे एक करेक्शन आ सकता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, जिसका ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, मार्केट शेयर स्ट्रॉन्ग है, वहां अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज करंट लेवल में भी मार्केट में है। छोटा सा सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, और छोटा सा जवाब दीजिएगा आप। मेटल चल रहे हैं, बैंक चल रहे हैं, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आईटी में भी तेजी है। सबसे बेहतर प्रोस्पेक्ट आपको कहां लग रहा है? मेटल्स में हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो हमारी कॉम्पिटेंसी नहीं है मेटल्स को प्रेडिक्ट करना, तो हम वो वहाँ पे काम नहीं करते हैं। बैंकिंग का वैल्यूएशन रीजनेबल है, तो बैंकिंग कैन कंटिन्यू टू डू वेल, और आईटी सेक्टर ग्लोबली लिंक है, तो यूएस में अगर आईटी स्पेंडिंग वापस अगर इंप्रूव होना स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ द फेड रेट कट, तो आईटी विल ऑल्सो डू रीजनेबली वेल, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा सा प्राइस एप्रिसिएशन हो चुका है। तो आई थिंक द बैंकिंग प्रोबेबली विल बी द बेटर बिटवीन द टू। बैंकिंग बेटर रहेगा। और आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक पर जिन रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे 51,500 51,800, दोनों के दोनों आज 1 घंटे में ही दोनों के दोनों पार हो गए हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया अपना बेशकीमती समय हमें देने के लिए और बाजार को लेकर गाइड करने के लिए। एक छोटे से बहुत ही छोटे ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे BTST के बहुत ही शानदार सौदे अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। वास्तव में आज जो बाजार को करके दिखाना चाहिए था, जो कई दिनों से पेंडिंग था, वो एक ही दिन में करके दिखा दिया। ये किश्तों में होता तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती, लेकिन नहीं भी हुआ तब भी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। थोड़ी मेहनत तपस्या ज़्यादा करनी पड़ी, लेकिन वो स्क्रीन पे लेवल्स दिख रहे हैं जिस लेवल्स को मार्केट पिछले 15-20 दिनों से पाना चाहता था। 51,500 के ऊपर बैंक निफ्टी दिख रहा है और 25,200-250 के ऊपर आपको निफ्टी दिख रहा है। सुदीप इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुदीप बंदोपाध्याय, उनसे जरा हम करते हैं बातचीत और जरा एक ट्रेड भी लेंगे, और साथ ही सुदीप शाह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम जरा बातचीत कर लेते हैं। अभी सुदीप शाह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पहले मैं जरा उनका स्वागत कर लेता हूँ, फिर बंदोपाध्याय जी जब जुड़ेंगे तब बात होगी। मिस्टर शाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। जरा आपकी कैलकुलेशन मार्केट पे अच्छा लग रहा है आपको देख के? डिम्पी जी, मेरे हिसाब से इससे बढ़िया नहीं लग सकता है, क्योंकि हमने पिछले सप्ताह भी जब बात किया था तब यही था कि निफ्टी चलो 24,900 24,950 के आसपास करेक्ट हुआ था। वो एक दिन की मंदी थी, जो शुक्रवार के दिन बहुत शार्प फॉल आया था। पर अगर आप मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सभी दर्शकों से कि वो 1 या 2 दिन का जो फॉल होता है ना, उसमें कभी घबराइए मत, क्योंकि एक लंबे अप ट्रेंड के अंदर अगर आप 25,000 के लेवल पे जब इंडेक्स होता है, वहां पे 200-300 पॉइंट का एक दिन में एक झटके में करेक्शन है ना, वो तो अब आगे जाके अगले पूरे साल भर में ये तो बहुत कॉमन रहने वाला है। तो आपको सिर्फ अच्छे स्टॉक्स चुनने हैं, लोअर लेवल से ट्रेंड पकड़ के आपको री एंट्री पॉइंट्स ढूंढने हैं और एक स्टॉप लॉस लेके चलना है, तो और आपका काम बहुत आसान हो जाता है। और मुझे लग रहा है कि ये जो आज ब्रेकआउट दिया ना निफ्टी ने, ये एक बहुत बड़ी सिग्नल दे रहा है कि जो मंदी पिछले काफी दिनों से बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि लोअर लेवल्स आ जाएंगे 22,000 23,000, मुझे लग रहा है कि मार्केट ने एक ही दिन में वो सारी बातों को साइड दरकिनार कर दिया है और वापस से याद दिला दिया है कि नहीं, मैं एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हूँ और मुझे शॉर्ट करने की गलती ना करें। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम द मार्केट, जो मुझे लग रहा है। और डिम्पी जी, आपने पिछले, मेरे हिसाब से मैं 4-5 दिन से यही बातें आपकी सुन रहा हूँ शो पे, कि आप हमेशा ये कॉशन कर रहे हो कि छोटे छोटे गेन्स के लिए शॉर्ट मत करिए, बड़े ट्रेंड के तरफ देखिए। एंड आई गेस यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड द मार्केट हैज प्रूव्ड ऑल ऑफ अस राइट हियर एट दिस फोरम। सुदीप, ये कहना है कि अच्छे शेयर चुनिए,
और हम देख रहे हैं कि बाजार में जो मार्केट कैप है आज में करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए निवेशकों ने अपने बना लिए। ऊपरी स्तर पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, मतलब अगर आप हाई से देखेंगे तो 500 निफ्टी जो चढ़ गया था, अभी जो है 425 अंकों के आसपास की तेजी अभी भी है। तो सुदीप, मदद आप ही कर दीजिए, बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं, कहां पर बीटीएसटी करें? अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि कैनफिन होम्स एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड में है। पिछले 7-8 दिन का जो कंसोलिडेशन था वहां वो जो कंसोलिडेशन में से कल का मूव 840 के लोज से आज ये जो 908 910 का भाव है, ये पूरे कंसोलिडेशन को एनगल्फ कर चुका है, पुराने हाई की तरफ जा रहा है। डेली वीकली सभी स्ट्रक्चर्स बहुत ही मजबूत है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज का मूव आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बीटीएसटी किया जा सकता है 900 के स्टॉप लॉस के साथ 925 से लेकर 935 के टारगेट के लिए। और मुझे लग रहा है अगर 935 के ऊपर निकल गया तो इसको बीटीएसटी में भी बुक करने की गलती ना करे, इसको थोड़ा ट्रेल करे, इसमें थोड़ा लंबा पैसा बनाए, क्योंकि ऐसे ट्रेंड्स बहुत जल्दी हर बार हर स्टॉक में नहीं मिलते। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है मेटल स्पेस। यार मेटल में भी लोअर लेवल से अगर आप देखें ना तो जेएसडब्ल्यू स्टील है, जिंदाल स्टील है, यहाँ पे एक बढ़िया सा पुल बैक आया है। तो दोनों मेटल स्टॉक्स, जेएसडब्ल्यू स्टील 955 चल रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट के कगार पे है स्टॉक। और मेटल इंडेक्स में जो सेल ऑफ आया था काफी दिनों से, काफी इनफैक्ट लास्ट 3-4 हफ्तों से, वहां पे जेएसडब्ल्यू स्टील ने आउट परफॉर्म किया। तो मुझे लग रहा है ये अब रिवर्सल में ये ज्यादा तेजी से भाग सकता है। तो 940 के स्टॉप लॉस से पोजिशनली इसको ले सकते हैं 985 और 1000 के टारगेट के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील का नाम अक्षय ने भी लिया था कि यहां पर आपके लिए बढ़िया ट्रेड के मौके बन रहे हैं। और दूसरा जो शेयर बताया है सुदीप ने, वो है कैनफिन होम्स का। लगातार 2 सत्र से अच्छी तेजी, और पिछले 3-4 सत्र में जो शेयर गिरा था ना सिर्फ उसकी भरपाई हुई है, बल्कि शेयर और ऊपर गया है। 925 का अगर टारगेट अगर आ भी जाता है ना, उसके बाद भी इसमें तेजी आप कर सकते हैं और ऊपर जाने के लिए ये शेयर तैयार दिख रहा है। अक्षय जी, आप बताइए आपके सौदे कौन से होंगे, क्या खरीदना है अभी? जी, सीमेंट क्षेत्र में काफी लाइमलाइट में है, काफी बाइंग की एक्शन देखने को मिल रही है। यहाँ पे अल्ट्राटेक सेमको, अल्ट्राटेक सीमेंट 11718 का करंट मार्केट प्राइस है, एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है 11400 का, और स्टॉक 12000 पार करने की तैयारी कर रहा है। तो आप बाय करें, पहला टारगेट 12050, सेकेंड टारगेट 12200, ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस बनेगा 11400 का। 11400 रुपए का स्टॉप लॉस, 12050 और 12200, ये 2 टारगेट हो जाएंगे आपके लिए। अल्ट्राटेक में 2% ऊपर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। ध्वनि, फटाफट आप अपने शेयर बता दीजिए। जी बिल्कुल अभिषेक जी, मेरी तरफ से भी यहाँ पे 2 पिक्स रहेगी। सबसे पहले सीमेंट क्षेत्र से ही ग्रासिम का स्टॉक अगर आप देखें तो वहां पे भी एक तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ओवरऑल कंसोलिडेटेड जो रेंज यहाँ पे बन रही थी उसने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के पास एक सपोर्ट लिया है। 2900 तक का एक अपमूव आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। और नीचे आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना रहेगा तो 2665 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसके अंदर लगा के रखे। दूसरा स्टॉक जो है वो आदित्य बिरला फैशन का है, ABFRL, यहाँ पे इसका आपको कोड मिल जाएगा। उसमें भी अगर आप देखें तो आज करीब 3% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये कंटिन्यू करेगी। कल के सेशन में भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा मोमेंटम ऑन द बुलिश साइड। 340 तक का इसका टारगेट बनता है और स्टॉप लॉस आपको 322 का लगा के चलना है। 40 के टारगेट के लिए आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, और दूसरा जो शेयर हो गया ग्रासिम, यानी कि एक ही ग्रुप से दोनों के दोनों शेयर ध्वनि के। प्रदीप जी, आपका शेयर कौन सा होगा? मेटल स्पेस से जेएसडब्ल्यू स्टील को चुनेंगे। पिछले दिनों 34 DMA का सपोर्ट लेके ये स्टॉक रिबाउंड हुआ है और आज एक अबव एवरेज वॉल्यूम के साथ फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। 955 के करंट रेट पे इसको ऐड करेंगे। 923 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1000 रुपीज के टारगेट रहेंगे। रुपीज के टारगेट, 1000 रुपए के टारगेट। अच्छा देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील ये तीसरे एक्सपर्ट हैं प्रदीप जी जो इस पर अपना कन्विक्शन जता रहे हैं। पहले आपको अक्षय ने बताया, फिर सुदीप जी ने बताया, अब प्रदीप जी बता रहे हैं कि नहीं, जेएसडब्ल्यू स्टील यहां से और चलेगा। 1000 रुपए के टारगेट के लिए आपको इसे खरीदना है। फंडामेंटली भी मजबूत कंपनी है ये, मतलब अगर आप जो नेगेटिव खबरें चाइना से आती है ना, इस पर आप देखते होंगे उतना ज्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन आज मेटल का मूड बहुत ही कमाल का है। हिंडाल्को आज टॉप गेनर है, 4.5% के आसपास की तेजी के साथ ये कारोबार करता हुआ दिख रहा है। बाजार की बात करें, क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और 439 अंक ऊपर है निफ्टी, और निफ्टी बैंक की बात करें 700 अंक ऊपर। आज हमने 51,850 के आसपास तक के भी स्तर निफ्टी बैंक में देखे। तो निफ्टी डिम्पी बहुत ही
एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग और बहुत दिनों के बाद इस तरह की हम तेजी बाजार में देख रहे हैं। देखिए हर बार की क्लोजिंग यही होती थी, या तो आप नीचे से ऊपर आके क्लोज करके जाते रहे, या तो ऊपर से नीचे करके जाते रहे क्लोज। रेंज बनी हुई थी, 25,000 मीडियन था, 24,800 सपोर्ट था, 25,200 रेजिस्टेंस था। ये 400 पॉइंट का मीडियन 25,000 था। 25,000 से ऊपर तो भावनाएं पुष्ट हो जाती थी कि हम और चलेंगे। 25,000 के नीचे एकदम से हताश निराश हो जाते थे। ये एक सिल्वर लाइनिंग जैसा हो गया था 25,000 का लेवल। फाइनली मार्केट ने उस 25,000 को ऊपर और धकेला और अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ये इमीडिएट है, फाइनल डेस्टिनेशन तो 25,500 का है, और मेरे को लग रहा है अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल परसों में ये काम भी हो जाएगा, क्योंकि आज थर्सडे का दिन है, एक ट्रेडिंग सेशन और है, और एक ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ 200 पॉइंट और जोड़ने हैं। मार्केट को कुछ ज़्यादा नहीं करना। बैंक निफ्टी क्रिटिकली आज वॉच करना होगा फिर से। आज की क्लोजिंग बहुत ही शानदार है। मैं बोलूँगा आज वैसे हमने 8% का ओपन इंटरेस्ट शेडिंग देखी है, यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ शॉर्ट कवरिंग आज बैंक निफ्टी भी आई है। कल अगर बाइंग आ जाए, यानी कि लॉन्ग साइड पे पोजीशंस बन जाएं, तो फिर बैंक निफ्टी आपको इसी हफ्ते और कल में 52,000 भी दिखा सकता है। नहीं तो ये फिर से स्ट्रगल करेगा, क्योंकि अब शॉर्ट्स को कवर कराने के लिए कुछ नहीं है। अब तो खरीदो तो सही भाई, मंदी वालों को बाहर तो कर दिया, तेजी वालों को आओ तो सही, अंदर तो लाओ। तो वो थोड़ा सा पॉइंट है ना, वो एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होना जरूरी है। एक सिग्नल कल आप और चेक करना, कल एफएमसीजी, फार्मा, कम से कम फार्मा, एफएमसीजी, इन दोनों में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। अगर ये हो रही होती है तो इट्स अ गुड साइन, ये अच्छा साइन होगा, क्योंकि एग्रेसिव मनी चेस करेगी उसके बाद, क्योंकि पैसा एक ही है सिस्टम में, उसके बाद थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। सारे पॉइंट्स नोटिस करना। आज के एडवांस डिक्लाइन ठीक है, ये लास्ट में ठीक हुई है, सुबह तक तो खराब थी, बाद में 1592 शेयर आज तेज हैं। आज सभी का साथ, सभी का विकास मिला। मैंने आपको 6 शेयर दिखा के बात प्रूव की है। मैंने शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स भी चेक किए, मैंने लॉन्ग भी चेक किया। आज लॉन्ग की तादाद बहुत ज़्यादा है, 100 के पार हुई है, और कवरिंग की तादाद भी 50 के आसपास है। तो 150 शेयरों का जो जमघट आप देख पा रहे हैं ना, उन दोनों में कवरिंग और लॉन्ग दोनों हैं। और ये डेरिवेटिव एक्सपायरी वीकली बेसिस पर हुआ तो और अच्छा हुआ, क्योंकि यहाँ पर आके आपके पास चांस ही नहीं रहता। आप रोल तो कर नहीं सकते ऑप्शंस को, ऑप्शंस तो कट जाएंगी, रोल होगा नहीं तो कटान हो ही नहीं होनी, तो उसका बेनिफिट आपके पास आ जाता है। मार्केट हुआ है बंद, और आज सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ध्वनि आपका, प्रदीप आपका, अक्षय जी आपका, और सुदीप शाह आपका। थोड़ा लेट जुड़े सुदीप भाई, जल्दी जुड़िएगा आगे से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए समय निकाला। और आप सबको आज फिर से नए ऑल टाइम हाई निफ्टी की बधाई, नए ऑल टाइम हाई सेंसेक्स की बधाई। समग्रता में बोलूं तो बाजार के नए ऑल टाइम हाई की आपको बहुत बहुत बधाई हो। मेरे को अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, आप उसको आनंद लीजिए, उसमें काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हमने रखी हैं, जरा गौर से देखिएगा। नमस्कार।